नरेंद्र मोदी मीटिंग से पहले गिड़गिड़ा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की ये कोई नई साजिश तैयार की गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा रहा है? आखिर कौन है ये शख्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी हस्ती ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे को सुनकर आप भी कहेंगे कि जो हमारे 56 इंच वाले विश्व गुरु हैं, उनको लेकर लगातार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? क्यों उनके छवि को नुकसान पहुंचा देने वाली बातें जो है वो विदेशों में बैठे हुए बड़े शख्स के जरिए कहा जा रहा है? अब तक तो विपक्ष घेर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कई मोर्चों पर विपक्ष के जरिए सवाल दागे जा रहे थे, लेकिन अब तो अमेरिका जो मोदी का सबसे जिगरी दोस्त, ट्रंप मोदी के बेस्ट फ्रेंड और उसी ट्रंप के राजदूत के जरिए एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ एक मामला दुनिया के सामने लाकर रखा जा रहा है। क्या कुछ बोला गया है ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आपको एक और बड़ी जानकारी दूंगी जहां पर मुसलमानों पर एक और जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कैसे कैसे शिकार किया जा रहा है, कैसे कैसे उन पर प्रहार किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आया है। साथ में उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टेंशन कैसे बढ़ा दिया गया है ब्राह्मण समाज के जरिए, उस बात पर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, पिछले 12 सालों से एक बात तो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आए। कभी भी उनका एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई नहीं दिया गया कि वो आकर मीडिया से मुखातिब हों और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे। ना बाबा ना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मोदी जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के सवाल लेते हुए नजर आए हों। हाँ, कभी कभार जब चुनाव नज़दीक रहता है तो मोदी जी कई चैनलों में इंटरव्यू देते हुए अपने मन की बातें कहते हुए नजर आते हैं और वो भी पत्रकार उनको टोकता भी नज़र नहीं आता है और ना किसी तरीके का सवाल उनसे पूछता हुआ नज़र आता है। बस हाँ, प्रधानमंत्री जी आते हैं, अपने दिल की बात कहते हुए चले जाते हैं, जो उनको कहना होता है। ऐसा अमूमन देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 12 सालों में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं जहां पर उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है दोस्तों उनकी। इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो भी उनका कार्यकाल रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। मनमोहन सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जवाहरलाल नेहरू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, इंदिरा गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, राजीव गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लेकिन हमारे 56 इंच वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा से दूरी बनाते हुए नजर आए। अब इसी दूरी को लेकर अमेरिकी राजदूत जो है ईटी नाउ में बैठकर भरे मंच पर एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और इस खुलासे को कांग्रेस के जरिए शेयर किया जा रहा है दोस्तों। और शेयर करके क्या कहा जा रहा है सीधे तौर पर मैं आपको वो तमाम बातें सुनाती हूँ। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि देखिए, मोदी को सवालों से कितना डर लगता है। इसका सबूत आपके सामने है, आप देख लीजिए। अमेरिकी राजदूत जो है भरे मंच पर बैठकर, जी हाँ, भरे मंच पर बैठकर खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी दोस्तों कुछ महीने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस गए थे। फ्रांस के दौरे पर आपको याद होगा G7 समिट आयोजित किया गया था और उसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से पहुंचे थे। गोदी मीडिया ने कितना कोशिश किया कि भैया मोदी को एकदम महान दिखाया जाए, ट्रंप के आगे जो है मोदी बहुत बड़े सुपर पावर दिखे। बॉडी लैंग्वेज तक दिखाई जा रही थी गोदी मीडिया के ज़रिए, चाटुकारों के ज़रिए, कि ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज मोदी को देखकर सकपका गया। लेकिन वही अमेरिका के राजदूत बता रहे हैं
कि G7 सम्मेलन में मोदी की ट्रंप से मुलाकात होने वाली थी। इससे पहले वो भारत के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल ही ना लिया जाए। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल ही ना लिया जाए। कांग्रेस लिख रही है कि मैंने 56 इंच वाले पत्रकारों के सवालों से इतना डर है कि मीटिंग से पहले गिड़गिड़ा रहे हैं। प्लीज़ कोई सवाल ना पूछ लो, प्लीज़ कोई सवाल मुझसे मत ले लेना। किसी भी तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो पत्रकार बैठे हुए हैं, वो मोदी से सवाल ना पूछे, ऐसा अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ज़रिए वहाँ पर अनुरोध किया गया। इसी डर की वजह से मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एक बार अमेरिका के वाइट हाउस में भी सवालों का सामना हुआ तो पसीना पसीना हो गए थे, जुबान लड़खड़ाने लगी थी। ऐसे तमाम आरोप मोदी के ऊपर लगते रहे। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले भी जब एक पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछना शुरू किया तो मोदी जी मंच छोड़कर भाग गए। मंच छोड़कर लिटरली मोदी जी भाग गए। फिर भारत में गोदी मीडिया जो है उस पत्रकार का चीरहरण करने लगे, सोरेस कनेक्शन निकालने लगे। मतलब अक्सर देखने सुनने को मिला कि कैसे मोदी की जो है लगातार विदेशों में जाकर पत्रकारों से सवाल जो है उनके सवालों से बचना, उनके सवालों से भागना, मीडिया की कड़ाई से पाबंदी कर देना, मीडिया को एंट्री ना देना, ये अक्सर सुनने को मिला है, देखने को मिला है। सार्वजनिक मंच पर देखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी कभी भी पत्रकारों का सवाल लेते हुए नजर नहीं आए हैं। अब अमेरिका का राजदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन से लोग हैं? क्या कांग्रेस इन्हें फंड कर रही है कि मोदी को बदनाम करो? ये अमेरिकी राजदूत खुद कह रहे हैं कि फ्रांस में G7 सम्मेलन में मोदी ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उससे पहले गिड़गिड़ाहट शुरू हो गई कि भैया मोदी से कोई सवाल जवाब नहीं, मोदी किसी भी प्रकार से सवाल जवाब ना ले, मोदी से कोई भी एक सवाल ना पूछा जाए। इस तरीके की बातें जो है कही जा रही थी। अब आगे आपको बताती हूँ कि मुसलमानों को चुन चुन कर कैसे मुस्लिम वोटरों के नाम कटवाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप जो है भाजपा सरकार पर लग रहा है। दरअसल दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस ने उत्तराखंड में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने के लिए आवेदन दिए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोग SIR की प्रक्रिया का इस्तेमाल चुन चुन कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और मत अधिकार पर हमला बताते हुए वोट चोरी करार दिया है। कांग्रेस ने रविवार को न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों पर 5 ऐसे लोगों ने करीब 6500 मतदाताओं के नाम हटाने की आपत्तियां दाखिल की है, जिनके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी से कि वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 5 लोगों ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा संख्या में नाम हटाने की आपत्तियां दाखिल की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन 5 लोगों द्वारा जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई है वो सभी मुस्लिम हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट साझा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वोट चोरी का खेल शुरू कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक रिपोर्ट सामने आए और आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 5 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची के नाम हटाने के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन दाखिल करने वाले 5 लोग जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने खासतौर पर किच्चा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया और पार्टी के अनुसार ये नाम हटाने के लिए कुल 4,857 आवेदन दाखिल किए गए, जिनमें 4,855 आवेदन अकेले राजेश तिवारी के जरिए दाखिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार तिवारी बीजेपी के बूथ लेवल के एजेंट यानी BL है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गदरपुर, खटीमा और नानकतना में भी और रुद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नामों को निशाना बनाकर आपत्तियां दाखिल की गई है। आप देख सकते हैं कांग्रेस का ये सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है, एक्स पर जो ट्वीट किया गया है उसका स्क्रीनशॉट न्यूज़ लॉन्ड्री का। न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक वजाफ्ते एक जो है रिपोर्ट साझा किया और उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में हज़ारों मुसलमानों के वोट हटाने के लिए भाजपा नेताओं ने आवेदन किए हैं। SIR के तहत दर्ज इन
आपत्तियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल होने के अलावा एक और बात सामने आती है कि बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल करने को लेकर चुनाव आयोग के नियमों में हाल ही के सालों में बदलाव हुआ है। हालांकि बीजेपी और उसके नेताओं का कहना है कि ये आवेदन कथित तौर पर डुप्लीकेट या दूसरी जगह पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किए गए हैं। आपत्ति दाखिल होने से मात्र किसी मतदाता का नाम अपने आप नहीं कटता है, इस तरीके की बातें बीजेपी के जरिए कहा गया है। आप सोचिए दोस्तों कि मुसलमानों का रहना, उनका खाना, उनका कमाना कितना मुश्किल भारत के अंदर कर दिया गया है। धार्मिक पहचान देखकर उनकी मार पीट पिटाई तो हो ही रही थी, लिंचिंग तो हो ही रही थी। अब उनके नामों को भी मतदाता सूची से हटाए जाने का आरोप लग रहा है। वहीं जाते जाते दोस्तों आपको बता दूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जरिए मीटिंग पर मीटिंग और बैठक पर बैठक हो रही है। लेकिन अब खबर आ रहा है कि यूपी चुनाव से पहले स्वर्ण समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है, वो नाराज़ हो गए हैं। आंदोलन का आगाज करने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ राजधानी दिल्ली में रविवार को प्रदर्शन जोर पकड़ चुका है, जो है जोरों शोरों से जो बीजेपी समर्थित लोग हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ विरोध जंतर मंतर पर कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने को लेकर। उस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया और जमकर पिटाई भी की गई है। अब खास बात यह है कि इस आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाला है। लेकिन इससे पहले ऐसा माना जा रहा है कि स्वर्ण समाज की नाराज़गी का असर भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है, जो कोर सपोर्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और उनको वोट ना देने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आंदोलन जोर पकड़ता है तो उसका असर भाजपा के स्वर्ण वोटरों के बेस पर हो सकता है। हालांकि यूपी सरकार अलर्ट मोड में नज़र आ रही है और मांगों पर विचार करने की बातचीत चल रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।